तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर रियल प्रैक्टिस किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोस देखी होगी जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप क्लासेस देखो, आप प्रैक्टिस करो एंड आप इम्प्रूवमेंट अपने आप के अंदर देखोगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये चीज़ करते हैं लेकिन उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रियल प्रैक्टिस नहीं है। आज इस वीडियो को अगर आप एंड तक पूरा देखोगे, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनोगे या फिर इम्प्लीमेंट करोगे, मैं जितने भी यहाँ पॉइंट्स आज आप लोगों से शेयर करूँगा, तो आप आज समझ पाओगे कि रियल प्रैक्टिस किस चीज़ को कहते हैं। बैंक हो, एसएससी हो, कोई से भी एग्जामिनेशन हो, आपको ये समझना है कि रियल प्रैक्टिस किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह से आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, किस तरह से आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाओगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीख करके जाओगे। पेन पेपर लेकर के बैठो, इस वीडियो को एंड तक टिक करके देखो भाई। बीच में छोड़ करके जाओगे, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा पेशेंस लेवल रह गया, ठीक है, तुम जाकर के शॉर्ट्स या फिर जाके रील्स देखो, फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, और जो बच्चा सच में सीखना चाहता है कि रियल प्रैक्टिस किस चीज़ को कहते हैं, क्या होता है असली अभ्यास, वो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट तो मेरा ये रहेगा कि जो बच्चे बिगिनर हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जाकर के वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, नोट्स बनाओ, लिखो और उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता क्या चैप्टर्स है, किस तरह से क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बिगिनर्स के लिए मैं मानता हूँ कि भाई तुम लोगों को वीडियोस देखनी पड़ेगी, वहाँ पर थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप सीखो, ठीक है, और क्वेश्चंस को लगाओ और नोट्स बनाओ। ये हो गया पहला पॉइंट अपना बिगिनर्स के लिए। अब जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया हुआ है, जिनका एग्जाम पहले निकल चुका है, या फिर जिन लोगों को पता ही क्या पैटर्न है, अब हम लोगों के ऊपर आते हैं कि उन लोगों को किस तरह से काम करना है। पहली चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सेल्फ प्रैक्टिस की। हाँ, सेल्फ प्रैक्टिस आपको करनी है हमेशा। सेल्फ प्रैक्टिस का क्या मतलब है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी आप यूट्यूब पर जाकर के सर्च करो सिंप्लीफिकेशन क्लास, आप लोगों को वहाँ जो क्लासेस देखने को मिलेगी, आपको कम से कम एक क्लास भी 1 से 1.5 घंटे की क्लास देखने को मिलेगी, जहाँ पर एक टीचर आपको 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन करके चला जाएगा। ठीक है, तो 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप अपना 1 से 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई? तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना वो चीज़, तो आप 1 से 1.5 घंटा क्यों वहाँ खराब कर रहे हो? इससे अच्छा है कि आप 10 से 20 सिंप्लीफिकेशन खुद लेकर के बैठो और टाइमर लगा के बैठो। आप खुद देखोगे कि आप 10 सिंप्लीफिकेशन ना ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट के अंदर फिनिश कर रहे हो, और अगर आपकी स्पीड स्लो है तो ज़्यादा आपको 14 या 15 मिनट लगेंगे 20 सिंप्लीफिकेशन को करने में। इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब कहाँ आपने 15 से 20 मिनट में उस क्वेश्चन को निपटा लिया, कहाँ तुम 1.5 घंटा खराब कर रहे हो सिर्फ 20 सिंप्लीफिकेशन को करने के लिए, क्योंकि टीचर ही वही कर रहा है जो चीज़ आप कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। सेल्फ प्रैक्टिस इज द की, ये मैं हमेशा बताता हूँ। अब चाहे आप अर्थमेटिक करो या फिर डीआई करो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस ही करनी होगी। अगर आप ज़्यादा क्लासेस पर डिपेंड रहोगे, बार बार पागलों की तरह क्लासेस देख रहे हो, तो फिर उससे आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखने वाला, क्योंकि टीचर तो आपको आराम से पढ़ा देगा, वहाँ आपके सामने टाइमिंग चलेगी। पहली चीज़ याद रखना मेरी। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ लिखा है टाइम लिमिट इज की। इसका क्या मतलब हुआ भैया? इसका ये मतलब हुआ कि अब तुमने प्रैक्टिस तो कर ली, मानो कि तुमने मान लो एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, तुमने वो पढ़ लिया, ठीक है। अब तुमने क्या किया, 100 क्वेश्चन तुमने भी आराम से लगाए, तुम्हें कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं टाइमिंग की। लेकिन अब तुम जैसे 100 क्वेश्चन है, अब तुम टाइमिंग सेट करो 60 मिनट का, यानी कि 1 घंटे का, कि मैं 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन को निपटाऊंगा। हो या ना हो बात की बात है, बस तुम कोशिश तो करो। वही मानो 60 में 60 नहीं हुए, मानो 60 में 100 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 60 में 60 तो होंगे। तुमने 60 क्वेश्चन तो किए। अब वहीं तुम टीचर्स को देखना, जो टीचर्स की, ये इसमें टीचर्स की गलती नहीं है, क्योंकि कोई बच्चों को बेसिक से पढ़ाना होता है, सब बच्चों को लेकर के चलना होता है। लेकिन मैं आप लोगों का यहाँ पर टाइम सेव करना चाहता हूँ, मैं आपको रियल प्रैक्टिस समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वीडियोस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। अगर तुम लोग बिगनर्स नहीं हो, पहले पेपर दिया हुआ है, तो क्या करना है, टाइम सेट करना है, 60 मिनट लगाओ, क्वेश्चन करना शुरू कर दो। दूसरा पॉइंट आया समझ में। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है डिफरेंट सोर्सेज एंड डिफरेंट क्वेश्चन इसकी। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्या चीज़ है भैया आपने ये क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि देखो, बच्चा क्या करता है, जैसे कि मान लो उसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, उसने मान लीजिए कोई पेड कोर्स खरीदा है, तो पेड कोर्स के अंदर किसी टीचर ने आपको 100 क्वेश्चन करा दिए। अब बच्चे को लगेगा कि बस हाँ 100 क्वेश्चन अपन ने कर लिया, बस इनको रिपीट करते रहो, इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहो एंड दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। नहीं, अगर तुमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हारा एक जो, अगर तुमको सच में एक अच्छा अभ्यास करना है, तो तुम लोगों को जहाँ से जो क्वेश्चन मिलता है ना, वो करने की कोशिश किया करो। तुमने 100 क्वेश्चन की पीडीएफ कंप्लीट कर ली, मान लो तुमने 100 क्वेश्चन कहीं यूट्यूब से पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है, तो क्या तुम 100 क्वेश्चन में खुश हो? 100 क्वेश्चन में हो गई तुम्हारी प्रैक्टिस? नहीं भाई, कम से कम 200-250 क्वेश्चन लेकर के चलो पर चैप्टर के, ठीक है। अब मान लो हमारे पास कोई बुक है, उस बुक को लगा लो 100 क्वेश्चन करने के बाद, तुम कोई सी भी क्लास उठा लो यूट्यूब पर, उसको स्किप करते जाओ, सिर्फ क्वेश्चन करो, खुद सोल्व करो। नहीं हो रहा, देखो टीचर ने किस तरह से करा, ठीक है। अब समझ में आया? हम क्या करते हैं, अपने आप को एक
छोटे से डिब्बे बांध लेते हैं कि बस टीचर ने इतना सा बताया तो इतना सा पढ़ना है। नहीं भाई, तुम अलग अलग टीचर से पढ़ोगे, आपको अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि आपको ना एक चीज़ में उलझ के नहीं देना, आपको सारी चीज़ें करनी होगी। ठीक है, वो आपकी इच्छा है कि आपको करना है या नहीं। मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट सोर्सेज आपको यूज़ करने पड़ेंगे। यूट्यूब नाम की एक चीज़ है जहाँ पर आपको स्किप का ऑप्शन नहीं मिलता है, वो आप स्किप करते जाओ, खुद सोल्व करो, आगे बढ़ो, फिर स्किप करो, खुद सोल्व करो, आगे बढ़ो। जो क्वेश्चन आपको नया लगता है उसको लिख लो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, यही होता है। अब आप, तुम्हारी इच्छा है। बाकी दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर सेक्शनल एंड फुल मॉक इसकी, हाँ, अब तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली, अब तुम लोगों को क्या करना है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के। रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, तुम लोगों ने अगर सब कुछ पढ़ा हुआ है तो तुम लोग अब सेक्शनल लगाओ। देखो सेक्शनल लगाने के बाद कि तुम कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्यों गलतियाँ कर रहे हो, गलती किस वाले टॉपिक में ज़्यादा हो रही है जिस पे आप लोगों को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हो आप सब लोगों को समझ में आ गया। अब सिर्फ सेक्शनल पर नहीं, आपको फुल मॉक भी देना है। फुल मॉक आप एक दिन छोड़ करके एक दिन दो, लेकिन आपको फुल मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ये तो निश्चित है, मतलब आपको देने ही है। ये भी आपकी स्पीड बढ़ाएगी, आप लोगों को अलग अलग प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कभी टेक्स्ट बुक से कर लो, कभी गाइड से कर लो, कभी ओली बोर्ड से कर लो। नहीं है इतने पैसे तो कोई 2 मॉक टेस्ट खरीदो, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। एक कौन सा ले ले, कौन सा ले ले, मतलब जो भी है आपके पास उससे करो, लेकिन आपको अलग अलग क्वेश्चंस लेने हैं, अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ वीडियो क्लासेस नहीं करनी, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाता जा रहा हूँ। दूसरी में लिखा डाउट, अब आप क्वेश्चन करोगे तो डाउट आएगा। ठीक है, अब डाउट अगर आपको आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ जो है ना वीडियोस का सहारा ले सकते हो। ठीक है, डाउट का हम कुछ नहीं कर सकते। मान लो तुमने 100 क्वेश्चन किए, 100 में से मान लो तुमको 10 क्वेश्चन में डाउट है, तो उसके लिए तुमको वीडियो देखनी पड़ेगी। वहाँ पर मैं मना नहीं कर रहा कि तुम, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना तुम वीडियो से दूर रह करके पढ़ोगे ना, उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुमने अगर एक बार नोट्स बना लिए, एक बार तुम प्रैक्टिस कर चुके हो, सीख चुके हो चीज़ों को, उसके बाद तुमको वीडियो से दूर रहना है। आई आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कर लो। कुछ बुक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जा करके आप लोग चेक कर सकते हो और वहाँ से परचेस कर सकते हो। और बुक्स को परचेज ही मत करना, सिर्फ उनको लगाना भी सही विद टाइमर। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।